अब्बा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हमसे बिना पूछे हमारी निकाह की बात कर रहे हैं। क्यों अब्बा? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हम आपके लिए बोझ बन गए हैं? नहीं बेटा, तुम तो हमारे लिए फख्र हो, हमारा गुरूर हो बेटा, हमारे लिए बोझ नहीं हो। बेटा हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए। घर बसा के हम बीता हुआ कल भूल जाए। अब्बा, क्या आपको लगता है हमें जिंदगी ने जो गम दिए हैं वो शादी की हल्दी मल लेने से ठीक हो जाएंगे? इतना आसान नहीं है हमारे लिए ये सब करना। हमारे बीते हुए कल ने हमें सांप की तरह डसा हुआ है। उससे बाहर निकलना, उससे भूलना, बस बोलना आसान लगता है लेकिन है मुश्किल। हमारे लिए ये सब नहीं आसान है। हम जानते हैं बेटा कि यह आसान नहीं है, मगर हम आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप एक कांटा निकालने के लिए दूसरे कांटे का सहारा ले रहे हैं। अगर वो कांटा निकला तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन नहीं निकला तो जख्म और गहरा हो जाएगा ना। हमें बीते हुए कल के चुंगल से निकालने के लिए अब हमें आने वाले कल की खाई में धक्का दे रहे हैं। हम तो जानते भी नहीं है अब्बा कि ये आने वाला कल किस सूरत में मौजूद है। आप भी नहीं जानते ये बात, तो क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? ऐसा मत कहो। हम पागल हो जाते हैं कई बार ये सब सोचते सोचते। और आप लोग भी हमारी हालत नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, हम सब समझते हैं, मगर हम तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकते। इसीलिए हम वो सब कुछ करना चाहते हैं बेटा जो हम कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए अब्बा। अब आप इसे अपनी बेटी की मजबूरी समझे या अपनी बेटी की जिद? अपने आप को थोड़ा सा संभालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए अब्बा। तुम्हें अगर वक्त लेना है तो ले लो। बेगम, रिश्ते वालों को फोन करके कह दीजिए कि उनसे कल हमारी मुलाकात नहीं हो सकेगी। काजी साहब। बेगम, उनसे बोल दीजिए कि जब हमें मिलना होगा हम उन्हें फोन करके बुला लेंगे।
अच्छा खासा एक रिश्ता आया था, लेकिन ज़ारा ने चालाकी से वो भी रोक दिया। ये एल्बम तो यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ होगी? कहीं कबीर के उस रूम में तो नहीं है? जाके एक बार चेक करते हैं। जब जब यहाँ आती हो ज़ारा, हम तमाशा बन के रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि अभी इसी वक्त ज़ारा के सारे कपड़े इकट्ठे करो और कल सुबह तक उसके घर पहुंचा दो। आज के बाद उसका कोई सामान इस घर में नहीं दिखना चाहिए। उसे कोई वजह नहीं मिलनी चाहिए इस घर में वापस आने की। ऐ मेरे रब, ज़ारा और मुझे इतनी समझ दे कि हम दोनों अपनी किसी भी गलती से एक दूसरे का अमन और चैन बर्बाद ना कर सकें। अगर हम एल्बम घर में देखेंगे तो अम्मा अब्बा को पता चलेगा और फिर से बवाल खड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा बाहर जाकर देखते हैं। हमारा शादी का एल्बम? लेकिन ये किसने भिजवाया इसे? सीनत भाभी। अस्सलामुअलैकुम जीनत भाभी। वालेकुम अस्सलाम कबीर, कहाँ हो मियाँ तुम? सुनिए सुनिए जीनत भाभी, हमारा शादी का एल्बम जो हमारे कमरे में था, आपने ज़ारा के पास भिजवाया है, क्यों? देखो कबीर, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वही किया जो अब्बू ने कहा। और तुम्हारी ज़ारा भी तो ज़ारा भी तो वो एल्बम मांग रही थी, तो हमने दे दिया। क्या गलती की? हम आपको बाद में फोन करते हैं।
इस बात की खबर आई है, मतलब कबीर अहमद को इस बात की खबर आई है कि आपने हमारी शादी का, कबीर अहमद की शादी का एल्बम मंगवाया। क्यों? सबसे पहली बात तो वो सिर्फ कबीर अहमद की शादी का एल्बम नहीं है, और दूसरी बात हम ये एल्बम इसलिए अपने पास रखना चाहते हैं ताकि हम बार बार इन तस्वीरों को देखें और दोबारा ऐसी गलती करने से खौफ खाएं। अच्छा। जी हाँ। वैसे आपको जानने की इतनी जल्दी हो गई कि हमारा पीछा करते करते आप... नहीं नहीं, हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे थे, मतलब कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, लेकिन वो वाला पीछा नहीं, वो वाला पीछा, मतलब बुरा वाला नहीं, अच्छा वाला पीछा कर रहे थे। बुरा नहीं, अच्छा नहीं, क्या? सुनो, हम ये सारी बातें नहीं करने आए हैं, सिर्फ इतना कहना है कि ये एल्बम हमारा है, बात खत्म। एल्बम रहेगी तो हमारे पास ही। ज़ारा, जितना हक तुम्हारा है उस एल्बम पर, उतना हक हमारा भी है, एल्बम हमारा है। पहला हक हमारा है, हम रखेंगे। अरे लेकिन ये गलत है और हम गलती नहीं होने देंगे। गलत हो या सही, ये रहेगी हमारे पास। ठीक है, इसे इधर रखो। लेने नहीं वाले, बस बीच में रखने को कह रहे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। देखो, तुम भी एल्बम चाहती हो, हम भी एल्बम चाहते हो। हमारा मतलब है कोई तो रास्ता होगा इस मसले को लेकर। हमारे पास एक तरकीब है। क्या? टॉस कर लेते हैं। देखो, एक काम करते हैं, टॉस करते हैं, जो जीतेगा एल्बम उसका, ठीक है? नहीं, इससे बेहतर तरकीब हमारे पास है। तो फिर कोई रास्ता नहीं है, एल्बम... रुको, हमारे पास एक तरकीब है। फाड़ दे। अल्लाह ताला ने जुबान दी है और दिमाग भी दिया ना समझने को। हम कह रहे आधा आधा कर लेंगे ना, ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? आधा तुम्हारा, आधा हमारा, बात खत्म। आधा आधा, ठीक है। ये हमारी, नहीं, हमने पहले कहा। ज़ारा, हम हाथ रखने वाले थे। हमने हाथ रख दिया, हमारा हाथ हमने पहले कहा, ये हमारी। एक काम करो, ये वाली तुम रख लो, इसमें हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, चेहरा भी नहीं दिख रहा, ये अच्छा है हमारे लिए। नहीं, हमने... नहीं, हमारा हाथ पहले आया था। ज़रा, हमारा हाथ वहां जा रहा था, क्या करें? हमने ले ली। शुक्रिया जरा। वैसे तुम्हें तस्वीरें क्यों चाहिए? असल में वो जो ड्रॉर है ना हमारे बेड के पास, उस पे जब भी हम ग्लास रखते हैं ना तो वो पानी टेबल पर जाके ना टेबल को खराब कर रहा है। हाँ, तो हम सोच रहे हैं ये तस्वीर ऐसे रखेंगे और ये ग्लास इस पर रखेंगे। क्या कबीर, तुम कुछ और बेहतर जवाब नहीं दे सकते थे? ऐसे बचकाना जवाब कैसे दे सकते हो तुम? तुम्हें क्यों चाहिए? हम इन तस्वीरों को अपनी दीवार पर लगाएंगे, हर जगह इन फोटो को लगाएंगे। जो भी लोग हमारे प्यारे हैं, हमारे दिल के करीब है, उन्हें दिखाएंगे। उनसे कहेंगे कि वो सब कुछ करें, लेकिन ये भूल ना करें। तुम्हें क्या लगा? हाँ, बस यही लगा था मैं।
लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो अब कैसी है जिंदगी? अच्छी चल रही है जिंदगी। और तुम्हारी? हमारी जिंदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बताएं, ऐसा लगता है कि पूरा ये खुला नीला आसमान हमारा है, बस हमारे पर क्या? पर फैलाकर उड़ना चाहते हैं हम नीले आसमान पर, ये कह रहे हैं। अच्छी बात है। ये आधी एल्बम कहाँ से ले आए? ये सवाल ज़ारा से जरा पूछो ना, उससे क्या जरूरत थी ये एल्बम मंगवाने की? यार उसने तो हमें कहा था कि बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। खुश, बहुत ज्यादा खुश। लेकिन अगर इतना ही खुश है वो, तो फिर हमें समझ नहीं आता कि उसने ये शादी की फोटोज क्यों मांगी। हमें लगता है उसे आगे बढ़ना चाहिए। और ज़ारू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से आगे बढ़ जाना चाहिए? तुम्हें पता है फूफा जान और फूफी जान तुम्हें इसी चीज की तो हिदायत दे रहे हैं। हमें ना इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना होगा? हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये देखो, तुम्हारे फेवरेट गजल सिंगर राहिल आफ्ताब के कॉन्सर्ट पासेस लाए हैं हम। बहुत मजा आएगा ज़ारू, चलो। तुमने जो बोला था हमने वो काम कर दिया है। ये लेकिन तुमने कब से गजल सुनने का शौक पाल लिया? ज़ारा की जिद हुआ करती थी यार। अच्छा सुनो, अक्सर कहा करती थी ये जनाब ना कुछ ज्यादा ही अच्छा गाते, सिर्फ इसलिए। ज़ारा की पूरा जुमला तो सुनते नहीं हो, अच्छा शुरू कर देते हो। देखो तुम्हारे पास 2 पासेस हैं, तो एक में तुम चले जाओ और एक में। ऐसा हम बोल रहे हैं कि ज़ारा को नहीं। देखो अगर तुमसे नहीं होता हम फोन इमरान, इमरान तुम हमारे साथ चलोगे, ये ज़ारा हमारे साथ चलेगी? तुम हमारे दोस्त हो यार। क्या ज़ारू, मुंह क्यों फुला लिया? एक पास तुम्हारे लिए, एक हमारे लिए। आज शाम पियेंगे गजल का जाम। वाह 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 वाह। भाई कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? देखिए फूफा जान, हम राहिल आफ्ताब के कॉन्सर्ट पासेस भी ले आए। ये तो बहुत बढ़िया है, जाओ। नहीं हाँ, नहीं हाँ, नहीं हाँ, नहीं हाँ। ज़ारा, हमें गजलों नज़मों का शौक नहीं है। लेकिन हमें तो है ना। तो हम क्या करें? हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। प्लीज चले। तुम्हें जाना? हाँ। पक्का? ठीक है, हम टिकट्स लेंगे। जब कॉन्सर्ट होगा माशाल्लाह। तुम्हारी सहेलियां और कोई नहीं। हमें तुम्हारे साथ जाना, तुम्हारे साथ जाना, तुम्हारे साथ जाना, तुम्हारे साथ जाना। हम जाएंगे तुम्हारे साथ जाएंगे। नहीं, तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा, तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा। तुम जब भी जाओगे हमारे साथ जाओगे, प्रॉमिस। हमने कोई प्रॉमिस कर लिया। ज़ारू, चलोगी ना? जाओ बेटा।